प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद सौंपते हैं प्रभु जी। सवेरे के समय प्रभु हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों के पास आए। गए रविवार से रविवार तक पूरा सप्ताह हमको बचे आपके उद्धार महान आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर एक रविवार देखने के लिए इस सुंदर समय आप दिए हैं प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। बहुत लोग इस दिन ना देख पाए, मुर्दे हो चुके हैं, लेकिन उससे हम भलाई नहीं, सिर्फ तेरी अनुग्रह, तेरी प्रभु जी सहायता के, तेरी करुणा से हम बचे हुए प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुबह समय तेरे वचन के द्वारा आप ही उतारा कर हमसे बात कीजिए। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे श्रेष्ठ परिशुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा का तेल तेरे दास के सिर पर उंडेल कीजिए। हे प्रभु जी, तेरे दास का ज्ञान को पूरे तरफ से प्रभु आप ही कवर करके प्रभु जी आप ही तेरे वचन का प्रगटीकरण दे। हमको पवित्र बना, हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए और पवित्र स्थान में हमको आगे बढ़ाओ पवित्र आत्मा परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। इस रविवार की सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधा सीधा अपन वचन में जाए। आइए वचन में जाए। आज का मूल वचन निर्गमन तीसरा अध्याय। देखिए, निर्गमन तीसरा अध्याय 5वां वचन को देखो। तीसरा अध्याय 5वां वचन। उसने कहा इधर पास मत आ। उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, निर्गमन तीसरा अध्याय अपन देख सकते हैं। मूसा ने उनका मामू इत्रूस का भेड़ बकरियों ने चरा रहा है। मूसा ने उनका मामा का भेड़ बकरियों को चराते चराते होरेब पर्वत के पास गए। कहां पर? होरेब पर्वत के पास गए। वहां पर होरेब पर्वत के पास गए और भेड़ बकरियों को चरा रहा। तो इधर उधर देखे, एक तरफ देखने से एक झाड़ी, जलते हुए झाड़ी दिखा, उसमें से आग दिखा, जल रहा है, लेकिन झाड़ू जल रहा नहीं। झाड़ू पूरा भस्म नहीं हो रहा, झाड़ी भस्म नहीं हो रहा, लेकिन झाड़ी में से आग जल रहा है। अरे अचंभ हो गई मूसा। अभी देखिए, आग है, आग में जो किसी चीज, कोई व्यक्ति अगर गिरे, समझो जो चीज या व्यक्ति वस्तु कुछ भी आग में डालने से वो भस्म हो जाते। क्या हो? भस्म हो जाते। लेकिन अभी झाड़ी जो छोटा पेड़ पौधे के जैसा, तो वो पेड़ पौधे के ऊपर आग गिरने से वो भी भस्म हो जाते। लेकिन यहाँ पर वो झाड़ी जो है उस पर आग जल रहा है, लेकिन वो भस्म नहीं हुआ। ऐसे कैसे? ये बहुत चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार। मूसा ने परेशान हो गए, अरे ये कैसा है? झाड़ी तो जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा। मैं उस तरफ जाके मैं देखूंगा यहाँ पर क्या है, वहां पर क्या है। तो मूसा ने धीरे से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने से यहोवा परमेश्वर ने मूसा से पूछा, मूसा मूसा। हाँ परमेश्वर आज्ञा दे, इधर पास मत आ, तेरी पाँव से जूतियों छोड़ो, से तेरे पाँव से जूतियों छोड़ दे, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर निर्गमन तीसरा अध्याय में मूसा को परमेश्वर यहोवा ने उनकी सेवकाई के लिए बुलाई दे रहा है। सेवकाई के लिए बुलाई दिए है। यहाँ पर मूसा को बुलाया, है मूसा मेरे पास आ रहा है तुम, आने से पहले तेरे पाँव को जो जूतियां हैं उसे छोड़ो, जूतियों को छोड़ कर, उतार कर ये स्थान पर तुम आना है, क्योंकि ये पवित्र भूमि है। ये पवित्र भूमि, परमेश्वर पवित्र है तो उनके जगह पवित्र है, उनका चाल चलन,
परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का सारे काम, हर एक कर्म पवित्र रहते हैं। परमेश्वर पाप नहीं कर सकते। 33 करोड़ देवता मूर्ति है, लेकिन किसी को पवित्र नाम नहीं दिए गए। लेकिन यीशु मसीह अपना प्रभु, अपना प्रेम, यहोवा परमेश्वर का नाम ये है पवित्र। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र परमेश्वर। तो परमेश्वर का स्वभाव पहला ये है, वो पवित्रता से प्रसन्न होता है। पवित्रता से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए मूसा से कह रहा, तो जूतियों उतार, तो तेरे पाँव से जूतियों उतार, तेरे पाँव से जूतियों उतार, उतार के आगे आओ। इसका मतलब यहाँ पर अर्थ क्या है ये पहले समझना। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पर अपने को क्या बताना चाह रहा है। तो मूसा को यहोवा परमेश्वर ने यहाँ पर उनके पास, उनके निकट आने के लिए बुलाया, निकट आने के लिए। तो तैयार हुआ है मूसा, लेकिन पहले तैयार होने से पहले जूतियों को उतारना पड़ा। अगर जूतियों पहन के तुम चले, परमेश्वर यहोवा वहां पर मूसा से बात नहीं करते, बात नहीं करते, उस सेवकाई के लिए उसे बुलाई भी नहीं देते। और इस्राएल लोगों को मिस्रियों से छुड़ाने के, इस्राएल लोगों को मिस्रियों से छुड़ाने की जिम्मेदारी काम भी मूसा के हाथ में परमेश्वर नहीं सौंपते थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, तो पहले परमेश्वर की बात सुनना। परमेश्वर पवित्रता से प्रसन्न होने वाला है। तो यहाँ पर जूतियों उतारने के लिए कहा। तो यहाँ पर 3 विषय है। ये जूतियों का मतलब क्या है, होरेब पर्वत का मतलब क्या है, और जलते हुए आग में, झाड़ी में जलते हुए आग, झाड़ी में जलते हुए आग, इसका मतलब क्या है। ये 3 अपने को मालूम हो तो अपना आत्मिक जीवन में अपन धन्य हो जाते हैं। हालेलुया। यानी जूतियों का मतलब क्या है, होरेब पर्वत का मतलब क्या है, और जलते हुए आग जहां पर झाड़ी में जल रहा है उसका मतलब क्या है। तो प्रभु में मेरे प्रिय सुनो, परमेश्वर ने कहा भजन संहिता में, हमेशा निरंतर परमेश्वर के मंदिर को पवित्रता ही प्रसन्न है। निरंतर सदा परमेश्वर का मंदिर में क्या रहनी चाहिए, पवित्रता। यानी और पवित्रता को प्रेम और पवित्रता से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर। इसीलिए प्रथम पेतरुस की पत्री में क्या कहा है, प्रथम अध्याय में, मैं जैसा पवित्र हूँ तुम्हारे सारे चाल चलन में तुम पवित्र बनो। तो प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को आगे आने के लिए बुलाया। आज भी परमेश्वर अपने सारे लोगों को उनके पास आने के लिए बुलाए थे। मत्ती सुसमाचार पत्र में क्या कहा है, सारे लोग मेरे पास आओ। क्या बोला, सारे लोग जो पाप के खोए गए हैं, पाप से भरे हुए हैं लोग मेरे पास, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपना परमेश्वर हटाने वाला परमेश्वर नहीं, निकट बुलाने वाला परमेश्वर है। तो सारे लोगों को परमेश्वर ने बुलाई दी, अन्य जाति लोगों को और सभी लोगों को। मूसा को जैसा बुलाई दी, अपने को भी बुलाई दी। ध्यान से सुनिए। तब मूसा जूतियों को उतार कर, जूतियों को छोड़ के आए। अपन भी परमेश्वर के पास आने से पहले अपने पाँवों का जूतियों को भी उतार देना, छोड़ना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास आना, इसका मतलब होरेब के पास, होरेब पर्वत के पास तुम आना चाहते हैं तो आते जब जूतियों को उतार के आना। होरेब पर्वत का मतलब क्या है, होरेब पर्वत का मतलब परमेश्वर का संगति। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर का व्यक्तिगत प्रसन्नता, व्यक्तिगत उपस्थित होती है, वो परमेश्वर का होरेब पर्वत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर दिन अपन सवेरे घुटने टेक के व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं। जो व्यक्तिगत प्रार्थना के कमरे जो है, वो तुम्हारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में होरेब पर्वत है। और संगति में बैठते हैं 2 या 3 लोग यीशु के नाम में इकट्ठा होकर,
मंडली के रूप में, वो परमेश्वर का होरेब पर्वत है। हालेलुया। तो अपन परमेश्वर की कलीसिया में संगति में आने से पहले जूतियों को उतार के आना आजकल एक फैशन बन गई। आजकल ऐसा एक फैशन बन गए, पादरी लोग, बड़े बड़े पादरी लोग हजारों लाखों संख्या के लोगों को संदेश देते हैं मंच पर से, लेकिन जूतियों पहनकर माइक पकड़ के संदेश देते हैं। एक कैसे हो सकता है? तो परमेश्वर को बुला रहे हैं और परमेश्वर की काम देखने को बुला रहे हैं और परमेश्वर को वाणी बांटने के लिए तुम परमेश्वर को बुला रहा है, लेकिन तुम जूतियों पहन के कैसे बुलाते हो? या नहीं, जूतियों पहन के कैसे बुलाते? वो कैसे हो सकता है? सच कैसे हो सकता है? वो सेवकाई कैसे होता है? आप कृपया आप चप्पल पहनते हैं, चप्पल और जूते पहनते, चप्पल और जूते पहन के घर में अंदर आएंगे क्या? कोई घर में घुसते क्या? वैसा ही जूतियों से चप्पल से कोई भी नहीं घुसते। वैसा घुसने से वो पागली होता है। जहां जहां पर पूरा संसार में इधर इधर उधर इधर चक्कर मारते हैं, घूमते और फिरते चप्पल को, जूतियों को पानी से धोते हैं, लेकिन बाहर ही रखते हैं। पानी से हाथ पैर और चप्पल जूतियों को भी धो लेते, लेकिन भी उसको बाहर ही रखते, अंदर नहीं लाते। क्यों? वो अंदर लाने का चीज नहीं है। और संसार में उधर इधर घूमने का है, उसे धूल लगता है, मिट्टी लगता है, नाना प्रकार के अशुद्ध उससे लगता है, तो इसीलिए धोने के बाद उसे बाहर ही रखते हैं, अंदर कोई भी नहीं लाते, नहीं लेके आएंगे। तो सिर्फ अपने घर में तुम चप्पल को पहन के नहीं चलते हैं, अपने घर में जूतियों पहन के तुम इधर इधर नहीं घूमते, लेकिन परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर का होरे पर्वत में तो तुम जूतियों पहनकर आके संदेश देते हैं। ये कितना भयानक पाप है या नहीं? कितना भयानक पाप है। वैसा ही जूतियों पहनते हैं, वैसा ही चप्पल पहन के बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, अद्भुत काम करते हैं और संदेश देते हैं। ये कैसे सच कैसे हो सकता है? क्या ये लोग मूसा से भी भला है? मूसा से भी आत्मिक जीवन में अधिक ऊंचे स्थान में है क्या भक्त लोग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपन मूसा की सेवा करने के लिए भी धन्य नहीं है। तो प्रभु में मेरे प्रियो, जहां पर व्यक्तिगत उपस्थिति है परमेश्वर की, वो होरेब पर्वत है। जहां पर कलीसिया में संगति में अब बैठ रहे हैं, वो परमेश्वर का होरेब है। तो चप्पल जूती उतार कर आना। आप बोलते हैं पास जब से बोल रहा है जूती उतारो, चप्पल उतार, हम छोड़ के अंदर बैठते हैं। यहाँ पर देखो, जूतियाँ छोड़ने का, यहाँ जूतियाँ उतारने का मतलब जो शरीर के दिखने वाले शरीर की, ये स्वाभाविक शरीर के पैर पाँव को पहनते, जूतियों को कैसे भी उतार देते हैं, उसके बारे में नहीं, आत्मिक जीवन में बता रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। अपन छोड़ने का जूतियों क्या है मालूम? अपना पाप स्वभाव। कौन सा जूतियों उतारना है? तुम्हारे अंदर पाप को छोड़ो, तुम पाप का जूतियों को उतार देना। स्वयं योजना बुद्धि, स्वयं बुद्धि की जूतियों को उतार देना, और शरीर की इच्छाएं, शरीर की इच्छा, इस संसार की अभिलाषा की जूतियों को उतार देना। वो सब उतार के तुम मंडली में बैठना है, परमेश्वर के होरे पर्वत के पास खड़े होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में? जूतियों का मतलब हर रविवार संदेश सुनते हैं और बाप की क्षमा मांगते हैं, परीक्षा कर लेते हैं, जांच लेते हैं और प्रभुवच में भाग लेते हैं, और कलीसिया से मंडली से बाहर जाने के बाद फिर वही जूते पहनते, फिर वही पाप की सोच, पाप की दृष्टि, पाप की सुनाई, पाप की बातें और वचन का विरोधी चाल चलन। यही अपना पूरा व्यवहार, अपना चाल चलन पूरा ऐसा ही रहते हैं। फिर जैसा सुअर कीचड़ में जाते हैं, कीचड़ में जाके मस्त उधर इधर घूमते, वैसा ही हो रहा है, वैसा ही हो जा रहा है अपना जीवन। पाप को छोड़ रहे नहीं, स्वयं बुद्धि को छोड़ रहे नहीं, घमंड, स्वयं बुद्धि, ईगो, अहम, ईगो, नहीं मेरा 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 मेरा, अरे तुम्हारा कहाँ पर है? पूरा यीशु मसीह का है या नहीं? पाप को नहीं छोड़े,
शरीर की इच्छाओं को नहीं छोड़ रहे हैं और स्वयं बुद्धि को भी नहीं छोड़ रहे हैं, संसार की अभिलाषाओं को नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं तो ये जूतियां पहनकर कलीसिया में मंडली में बैठ के हालेलुया हालेलुया, आज का दिन यहोवा बनाया है, हम इसमें आनंदित है, हालेलुया हालेलुया, सेनाओं को यहोवा, हाँ आप हमारे संग संग है, ऐसे गाना गा। अरे मतलब क्या है? हाँ? कुछ फायदा है क्या? कुछ भी नहीं है प्रभु में मेरे प्रियो। अपन परमेश्वर की होरे पर्वत के पास आ रहे, जूते उतार के आओ। दिमाग पूरा पुराने मन जो है, दिमाग में जो पुराने सोच, पाप की, शरीर की, संसार की जो कुछ है वो कचरा पूरा फेंको, फेंक के नए मन से आके बैठना, नए मन से आके कलीसिया में बैठो। जब क्या होता मालूम है? जब जूतियों उतार कर तुम आगे बढ़ते, मूसा आगे बढ़ने से यहोवा परमेश्वर मूसा से बात किया है और मूसा से बात किया और सेवा की बुलाई दी है। हालेलुया, समझ में है ना? अभी जूतियों का मतलब अपना पाप, शरीर की इच्छा, संसार की अभिलाषा और स्वयं बुद्धि, ये सब ये जूतियों को छोड़कर उतार के कलीसिया में आना है। और परमेश्वर का होरे पर्वत का मतलब कलीसिया मंडली। फिर अभी और एक बचे हुआ है, क्या है? झाड़ी पर जलते हुए आग। आग पवित्र बाइबल में 3 से तुल्य की है। पहले आग का मतलब वचन, वचन आग से तुल्य की गई है। दूसरा वचन, सॉरी, आग पवित्र आत्मा परमेश्वर से तुल्य की गई। आग का मतलब वचन और पवित्र आत्मा परमेश्वर का अभिषेक, आग बपतिस्मा। और तीसरा आग का मतलब नरक। तो यहाँ पर झाड़ी में जलते हुए आग, इसका मतलब परमेश्वर का होरे पर्वत में, हाँ, कलीसिया में परमेश्वर का वचन का आग उतार आनी चाहिए और आग बपतिस्मा हर व्यक्ति मंडली में पाना चाहिए। हालेलुया हालेलुया, ये है असली बात। जो ज्योतियों को उतार देते हैं, छोड़ देते, उनके ऊपर वचन का आग आकर और उनके सिर से लेकर पैर तक, प्राण, आत्मा, शरीर में जहां जहां पर वचन की चाल चलन और विरोध बचे हुए, उस सबको वचन का आग जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की आग बपतिस्मा, उन्होंने पवित्र आत्मा की अभिषेक मंडली में पवित्र आत्मा की आग बपतिस्मा को पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जूतियां उतार दी। जो जूतियां उतार देते हैं उससे परमेश्वर बात करता है, वचन का आग उसको छूता है और पवित्र आत्मा का अभिषेक, आग बपतिस्मा उन्होंने पाते हैं। समझ में? तो ये है असली बात। अपन कैसे आ रहे अभी बताइए? अपन परमेश्वर की कलीसिया में कैसे आ रहे? किस मन से आ रहे हैं? कैसे आके बैठ रहे? जूतियां उतार कर बैठ रहे, नहीं तो जूतियां पहनकर। बहुत लोग पहनकर बैठते हैं, स्वाभाविक नहीं, चाल चलन की जूतियों, व्यवहार का जूतियों पहन के आते, कलीसिया में बैठते हैं और पाप के सोचते हैं और कब वचन हो जाता, कब घर में जाना, ये क्या है ऐसे। अरे क्यों उतना आलसी क्यों होते हैं? कब कब घर में जाना? अरे प्रार्थना बोले तो श्रद्धा, ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगाते हैं प्रार्थना के ऊपर। कब घर में जाऊं, कब पकाऊं, कब खाना हो, कब हो जाएगा, वचन को कान नहीं देते। इसका मतलब जूते पहनकर आए, वचन का आग तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, तेरे अंदर जो शरीर, पाप, स्वयं योजना जो सब है, स्वयं बुद्धि, उसे जलाते नहीं, और तेरे ऊपर पवित्र आत्मा की आग, अभिषेक आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इससे नष्ट क्या है? अगर तुम वचन का आग तुम्हारे ऊपर ना आए और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी ना आए तो तुम मूसा नहीं बनते। ये है असली नष्ट। हालेलुया। तो मूसा बनना है, पौलुस बनना है, तो पवित्र आत्मा की आग बपतिस्मा, वचन का आग, दोनों की जरूरी है। वो परमेश्वर का होरे पर्वत के पास ही होता है, जो जूतियों को उतार देता है उसको। हालेलुया हालेलुया। क्या अपन वही पाप के रविवार से, और रविवार एक दिन पवित्रता से जीते और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार फिर वैसा ही किचन में सुअर घूमते, हाँ बस वैसा ही, वही पाप, वही बुरे बातें, बुरे सोच, और वही प्रार्थना को नहीं करते, स्तुति धन्यवाद नहीं करते, वचन को नहीं पढ़ते, वचन का ध्यान नहीं करते, सुसमाचार नहीं सुनाते, हाँ सत्य वचन का प्रचार नहीं करते,
सत्य को काम नहीं देते, प्रेरितों की शिक्षा को काम नहीं देते, पूरा और वचन का विरोधी चाल चलन, भलाई काम के बिना पूरा बुराई कर्म ही करते। कारण क्या है? जूतियों को नहीं उतारे, रविवार को उतारते हैं फिर सोमवार को पहनते हैं। अरे ये क्या है? शर्मानक रहना है आत्मिक जीवन में। कल न्याय संघ के सामने जाने के बाद लज्जित होते हैं प्रभु में मेरे प्रियो। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बात कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, सावधान 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 प्रभु में मेरे प्यारे भाई प्यारे बहन, कृपया उठो, आप नींद में आत्मिक जीवन में जागो, आप मूसा बनो, मूसा बनो। तुम्हारे पाँव को है जूतियों या चप्पल को उतार दे, पाप की और स्वयं बुद्धि की और संसार के अभिलाष शरीर की इच्छाओं को तुच्छ समझो, उसे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। छोड़ने से तुम्हें परमेश्वर एक नई जूतियों देता है। हालेलुया। जो पुराने जूतियों जो छोड़ देते हैं, आखिरी में असली लाभ परमेश्वर नए जूतियों अपने को देते हैं। कहाँ पर है वो बात? देखिए, एफिसियों की पत्री, देखो एफिसियों की पत्री 6 का अध्याय, एफिसियों की पत्री 6 का अध्याय 15 वचन को देखो एक बार। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हालेलुया। पाँव को क्या पहनना? मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। इसका कुछ बाइबल में हिंदी में ऐसा है, तैयारी मन, तैयारी का मन। जूते का नाम क्या? तैयारी। किस लिए तैयार? सुसमाचार और हर एक परमेश्वर की काम करने के लिए तुम्हारे अंदर तैयारी, काम करने की मन रहनी चाहिए। ये तैयारी का मन तुम्हारे अंदर है, वो नए जूते परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत आशीर्वाद है या नहीं प्रभु मेरे प्रियो? तो तुम पुराने जूते को जो तुम उतार देते हैं, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए नए जूते आत्मिक जीवन में दे रहा है। और जूते का नाम यह है सुसमाचार और परमेश्वर की भलाई काम करने के लिए तैयारी का मन। हमेशा तैयार रहते हैं, तैयार प्रार्थना के लिए, तैयार सुसमाचार के लिए और सुनाने के लिए, न्याय के लिए और हर एक प्रभु के काम के लिए मन हमेशा सिद्ध, हमेशा तैयार रहता है, तैयार रहता है। हालेलुया। ये तैयार का मन नहीं रहे तो सुस्त आलसी रहते आत्मीय में। हाँ, बार बार प्रार्थना, बार बार वचन, ऐसे ही बोलते, फिर बार बार स्वर्ग बोल के नहीं बोलते। बार बार प्रार्थना करना क्यों? फिर बोल पूछ रहा है बार बार ये क्या है पास्टर जी प्रार्थना? फिर ऐसे नहीं पूछ रहे आप, अरे युगान युग बार बार स्वर्ग में ही रहे ना, कुछ समय नरक में भी जा सकते ना, ऐसे पूछो। ऐसे नहीं पूछते है ये नहीं। तो युगान युग स्वर्ग में तो रहना है, लेकिन इस धरती पर तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे आयु में, आयुष काल में परमेश्वर के लिए समय दे के जिंदगी को गुजरना नहीं आते। प्रार्थना बोले तो परमेश्वर की काम बोलने से हाल से सुस्त बनते हैं। ये कैसे? खरा कहाँ है? खरा स्वभाव कहाँ पर है? तो प्रभु में मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को सीधा से सीधा सवाल पूछ रहा है, क्या आप परमेश्वर की होरेब के पास आकर परमेश्वर का आशीर्वाद पाना चाहते हैं या नहीं? अगर परमेश्वर की आशीर्वाद आप चाह रहे हैं तो तुम्हारे जूतियों को छोड़ो, जूतियों को उतार कर परमेश्वर के होरेब के पास रहो, कलीसिया में बैठो। जूतियों को छोड़ो, पाप, स्वयं बुद्धि, शरीर की इच्छा, संसार के अभिलाषाओं को छोड़कर बैठो। जब वचन का आग आकर अपने अंदर और वचन के चाल चलन, वचन के विरोध चाल चलन स्वभाव है उसमें भस्म करती है और पवित्र आत्मा के अभिषेक आएगी। पवित्र आत्मा के अभिषेक आने के बाद, जब ही पवित्र आत्मा का अभिषेक आने के बाद परमेश्वर क्या देते अपने को? नए जूते। उसका मतलब सुसमाचार प्रचार करने का, परमेश्वर के लिए भलाई काम करने का तैयारी मन देता है। हालेलुया। तो पुराने जूतियों छोड़ने से नए जूतियों पहन सकते। तो पर प्रभु देख रहा है, मैं प्रभु के पास नए जूतियों हैं, नए जूते हैं, किसको किसको मैं देना चाहता हूँ।
उसे मैं दूंगा। तो मांगो, मैं दूंगा। परमेश्वर अपने को जूतियां देने के लिए तैयार है। क्या आप उस जूते को पाना चाहते, आप उसे लेना चाहते हैं? तो पुराने जूते, अरे अपना पैर है, अपने पाँव को चप्पल पहने समझो, पुराने चप्पल है, वो नहीं निकाले, पुराने चप्पल नहीं निकाले बिना नए चप्पल को कैसे पहनते? वो होने का काम है क्या? बिल्कुल नहीं। वो जूते नहीं पहन सकते, वो चप्पल के ऊपर चप्पल पहनने से देखने वाले वो तो ये पागल बन गए क्या? अरे पुराना निकालो, परमेश्वर नए जूते देते आपको। तो पुराना स्वभाव छोड़ दो, नए स्वभाव में आ जाओ। पुराना स्वभाव छोड़ो, नए स्वभाव में आ जाओ। अपन परमेश्वर का होरेब होरेब पर्वत में अपन रहना है। वचन का आग से अपन, वचन का आग के छूना है अपन, वचन अपन आग अपने को छूना है, अपने अंदर जो पाप को चराना देना, भस्म कर देना। वहां पर झाड़ी भस्म नहीं हुआ, लेकिन अब वचन का विरोध चाल चलन तो भस्म हो जाएगा। वचन का आग उतारना और पवित्र आत्मा का आग बपतिस्मा अपने ऊपर आना है। तब अपन परमेश्वर के देने वाले नए जूते पहनकर हमेशा तैयारी मन से प्रभु के काम के लिए तैयार रहते हैं। तो पुराने जूते को अपन उतार देंगे, उतार कर पाप स्वभाव, स्वयं बुद्धि, संसार के और शरीर की इच्छाओं को छोड़कर अपन पवित्र स्थान में जाएंगे, क्योंकि अपना परमेश्वर पवित्र है। जो मंडली है वो परमेश्वर का मंडली, परमेश्वर को दाम देकर मूल्य कलीसिया पवित्र है। तो तुम जूतियों को उतार कर आओ, आइए अपन जूतियों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। उस प्रकार के बड़े पवित्र सबको देगा। आमीन। आइए संदेश का प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद इस सुंदर प्रभु समय, प्रभु सवेरे के समय तुम्हारी ऊंची वचन स्वर्ग से संदेश हमारे बीच में भेजे प्रभु, आपको धन्यवाद। हमारे हृदय को आप वचन से छुए, वचन का आग हमके ऊपर दी है प्रभु। हम विश्वास करें आपके वचन के द्वारा हमारे हृदय को छुए है प्रभु, आपको धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम मूसा के जैसा ना बन रहे, कारण ही हमारे शरीर में, हमारे प्राण आत्मा में प्रभु पुराने स्वभाव ही है। जूतियों को पहनकर, जूतियों से ही तुम्हारे मंडली में होरेब के पास आके बैठे हैं प्रभु, खड़े हुआ है। माफ कीजिए, तेरे लाखों से पाप को शुद्ध करो। हमारे पाप और शरीर के अभिलाषा और संसार की अभिलाषा और स्वयं बुद्धि को छोड़नी चाहिए प्रभु। चलिए वचन का आग हमारे ऊपर आएंगे और पवित्र आत्मा का आग बपतिस्मा आएंगे। उसके बाद आप नए जूते हमको देने वाले हैं, तैयारी का मन। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, उस बड़ी अनुग्रह हमें दीजिए, हमें दीजिए। गए रविवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज तो पूरे सप्ताह हम वचन के विरुद्ध छूट गए प्रभु, भटक गए प्रभु, हम सारे बातों में छूट गए। पुराने जूते पहन कर तुम्हारे पास है, माफ किए, तेरे लहू से हमारे पाप को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। हे प्रभु, हम यूरेब में पवित्र पर्वत होरेब या कलीसिया तेरी मंडली में हम पवित्रता से जीनी चाहिए प्रभु। पवित्रता हमें दे, हमें दीजिए, हमें दीजिए। नए जूते हमको पहना दे प्रभु जी। तेरे लहू से हम शुद्ध कर, शुद्ध कर। अपने बीच में यीशु मसीह पवित्र लहू की कटोरा लेकर आए। जो पाप की क्षमा आंसू से मांग रहे हैं उनको प्रभु उनके ऊपर उनके पवित्र लहू छिड़का कर पाप की क्षमा कर रहा है। तो प्रभु शरण, प्रभु के ऊपर अपन शरणगत होकर उनके चरण पकड़कर क्षमा मांगे। यीशु मसीह तेरे लहू से पाप को शुद्ध कर, शुद्ध कर। यदि अपने पापों को अपन माफ ले तो अपने पापों को अपन जांच लेते, यीशु मसीह का पवित्र लहू सारी प्रकार की अधर्म और अशुद्धता से पवित्र बनाती है, विश्वास योग की प्रतिज्ञा है। तो यीशु मसीह उनके पवित्र लहू अपने ऊपर छिड़काए प्रभु, उनके पवित्र लहू से पाप को शुद्ध बनाए प्रभु के हाथ जोड़कर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते प्रभु, तेरे पवित्र लहू हमारे ऊपर छिड़काए, तेरे लहू से हमारे पाप को क्षमा कर, आपको धन्यवाद। परम पिता से मेल मिलाप किया, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं इस दिन से लेकर तेरे दूसरे आगमन हम नए जूते पहनकर तैयारी मन से हम रहते हैं प्रभु, हमारी प्रतिज्ञा है। हे प्रभु जी, हम थोड़ी समय तेरे प्रभुभोज में जाने वाले हैं पवित्रता से। हे प्रभु, तेरे प्रभुभोज में हम भाग लेने के अनुग्रह दीजिए, मूसा के जैसा हम बनने का अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु, जितने संदेश और सुनिए हर एक अंदर संदेश को लाखों गुना फल फलाओ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से सारे प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद।